ओके, सो एक बार डिस्कस करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। ये हमारा लास्ट डीपीपी है इस बैच का, तो एक बार सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग नॉइज़ पोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड। तो जनरली आप जो यूनिट आप यूज़ करते हो वो हमारा यूनिट कौन सा है? यूनिट करते हो आप यूज़ डेसिबल। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। In an auditorium, if the reverberation time works out to a value greater than 5 seconds in considered as, अगर आपको रिवर्बेशन टाइम ज़्यादा रहता है तो ये अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। तो ये पता होना चाहिए आपकी रिवर्बेशन टाइम जो है आपकी वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, acceptable noise level for residential and business urban areas as per IS 4854 1968। ये पुराना वाला आपका डाटा है, इसके रिगार्डिंग आपका 40 to 50 डेसिबल जो है आपका सही होगा। ठीक है, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल फॉर द बैंक बिग ऑफिसर्स आर। अब ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बेसिकली आप दिमाग में रट्टा मार के रखो ये, क्योंकि ये सब डायरेक्टली पूछ देते हैं 1 मार्क में और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई साइंस या कोई लॉजिक तो है नहीं। 10 डेसिबल इंक्रीजेज इन साउंड लेवल विल इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ इंटेंसिटी। अगर आप 10 डेसिबल इंक्रीज करते हो साउंड लेवल तो आपकी इंटेंसिटी जो है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है, 10 टाइम्स आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो 5 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय द यूनिट। तो फ्रिक्वेंसी हम लोग हर्ज से मेजर करते हैं, फ्रिक्वेंसी जो है हमारा हमेशा 6 का भी मतलब हर्ज से मेजर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साउंड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन फॉर यूजुअल नोटेशन। साउंड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, when they are talking about साउंड इंटेंसिटी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 log 10 आई अपॉन आई नॉट। जब आप साउंड लेवल प्रेशर एसपीएल की बात कर रहे थे, वहां प्रेशर को इंडिकेट करके कर रहे थे, पी अपॉन पी नॉट कर रहे थे, तो यहाँ पे 20 था, इंटेंसिटी के लिए ये आपका 10 होगा। बात को आप दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ नॉइज कैन बी एबेटेड बाय प्रोवाइडिंग लाइनिंग इन वॉल एंड सीलिंग विद द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो ऐसे केस में जो है आपका किस टाइप के नॉइज आप रोक पाते हो, किस टाइप के नॉइज आप रोक पाते हो? इज द रिफ्लेक्शन नॉइज जो आपको आता है उसको आप रोक पाओगे अगर आपने साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल या लाइनिंग करके रखी है अपने वॉल पे। तो नॉइज पोल्यूशन इन रोड साइड बिल्डिंग कैन बी रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग ए डिच around the building and the filling it with the water, providing a steel mesh around the building, providing a thick bush around the building, planting trees around the building and fencing them with the barbed wires। देखो जो सही तरीका होगा इसका वो है आपका, वो है सी, कि भैया आप एक थिक बुश, मतलब आप झाड़ी एक होती है, घनी झाड़ी आप अगर डाल देते हो तो वो आपका क्या करेगा, नॉइस को रोकता है बहुत ज़्यादा। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन आर कॉल्ड एज। अब ये बातें आपको पता होना चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए नया होगा, क्लास में डिस्कस नहीं हुआ होगा आपका ये आपका ऑप्शन ए होगा, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। इन अ पब्लिक हॉल एंड ऑडिटोरियम द साउंड परसिस्ट इवन आफ्टर सोर्स ऑफ साउंड हैज eased। द persistence ऑफ साउंड इज कॉल्ड, द persistence ऑफ साउंड इज कॉल्ड नथिंग बट रिवर्बरेशन। ये आपकी प्रतिध्वनि जो बोलते हैं ना आप लोग, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, साउंड खत्म हो गया है लेकिन बुला रहा है, ऐसा आवाज आती है, बुला रहा है, तो ये जो रिवर्बरेशन होती है ये आपको सुनाई देती है। सी ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नंबर 12, in the if the intensity of sound wave is I and the area perpendicular to the direction of wave motion is A, the power of the sound wave, now something again very new from the class point of view, तो ये होगा intensity into area will give you the power I। तो साउंड वेव W पावर इज नथिंग बट इक्वल टू I इंटू एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखेंगे, ए पर्सन कैन मेक ए कंप्लेंट टू द competent authority if the noise level exceed the ambient noise level by। अच्छा, आपको ये जनरली एक पर्सन कंप्लेन कर सकता है कंपिटेंट अथॉरिटी को तब जब आपका नॉइज लेवल जो है वो एक्सीड कर जाए 10 डेसिबल का। ठीक है, तो ये आपका ए हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द रेफरेंस प्रेशर यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ साउंड प्रेशर, ये तो आप लोगों को मालूम है 20 पास्कल आप यूज करते हो, सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ नॉइज, हियरिंग लॉस, स्लीपनेस, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस आपको कभी भी नॉइज लेवल से थोड़ी होती। फ्लोरोसिस इज ड्यू टू फ्लोरीन पार्ट। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साउंड प्रेशर। कौन सा एक्सप्रेशन सही है? साउंड प्रेशर इक्वल टू टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये करेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो ये तो आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, साउंड प्रेशर इक्वल टू टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बैरोमेट्रिक प्रेशर। अच्छा, वन सेकेंड। अगर आपको देखो साउंड प्रेशर की बात कर रहा है, ध्वनि के दबाव की बात करेगा कि भैया जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था माइनस अगर आप बैरोमेट्रिक प्रेशर कर दो, बैरोमेट्रिक प्रेशर आपको दे देगा, लोकल प्रेशर बता देगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस लोकल प्रेशर विल गिव यू साउंड प्रेशर। ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। एविटिंग और नॉइज इफेक्ट ऑन मैनकाइंड कैन नॉट बी अचीव्ड बाय। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मानव जाति पे शोर या शोर का प्रभाव किसके द्वारा पर्याप्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो आपका राइट आंसर है वो है आपका यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर एंड डायनेमिक प्रेसिपिटेटर। तो ये है आपका रेजिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड बैरियर इन बिटवीन। अच्छा, नहीं किया जा सकता, तो फिर तो ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सही बैठ रहा है। बाकी को भी एक बार पढ़ लेते हैं। रेजिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड बैरियर इन बिटवीन द नॉइज सोर्सेज एंड द रेसिडेंस, हाँ इससे तो आपका अच्छा होगा उल्टा, तो प्राप्त नहीं किया जाते वाले में नहीं आएगा, ये आपका प्राप्त किया जाते वाले कैटेगरी में आएगा। रेजिंग ए थिक एंड हाई वेजिटेशन एंड ट्री ग्रोइंग along द साइड ऑफ ए रोड एंड रेलवे लाइन्स, हाँ ये भी आपको वही है। प्रॉपर टाउन प्लानिंग एंड टेक्निक, तो भैया PCD में एक्चुअली क्या होगा कि आपकी नॉइज इफेक्ट कम होगी मैनकाइंड पे, ये तो बिल्कुल अलग है ऑप्शन, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18। टाइटनस टिटनस इज ड्यू टू, टिटनस जो है आपका ड्यू टू किसके लिए होता है? ये आपका ड्यू टू साउंड पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण की वजह से आपका टिटनस होता है। क्वेश्चन नंबर 19। द नॉइज वैल्यू ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड अपॉन, जो आपकी नॉइज वैल्यू है साउंड वेव की वो किन किन चीज पे डिपेंड करेगी? फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव पे डिपेंड करेगी आपकी, देन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव पे डिपेंड करेगी आपकी, और टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ द साउंड वेव पे डिपेंड करेगी। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी एक बार फटाफट जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो मेजरली देखी जाती है जो आपकी नॉइज वैल्यू होती है वो ऊपर के दो चीज़ों पे, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, इन दोनों पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर ऑर्गेन फॉर हियरिंग इज डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। कौन सा आपका रिसेप्टर ऑर्गन है जो आपका डैमेज होता है? दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉटी, ये आपका डैमेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले जो DPP है इसमें मैंने कई सारे आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन जो आपने फिजिक्स में या कहीं 9th 10th 11th में पढ़ा होगा वो भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है नॉइज पोल्यूशन वाले पार्ट में ना, इंस्टेड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन वो आपको जनरल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देते हैं, तो कई सारे आपको अराउंड 7-8 क्वेश्चन आपको जनरल क्वेश्चन मिले हैं। तो आई होप आप सबने उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।